नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको ये तो इल्म होगा ही, पिछले साल 24 फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन की जंग चालू है। और जब ये जंग शुरू हुई थी तो उस वक़्त मगरबी ममालिक ने, यानी यूरोप ने, अमेरिका ने, इन्होंने मिलकर रूस के ऊपर पाबंदियां आयद की थी, सैंक्शंस लगाई थी ताकि वो कमज़ोर पड़ जाए, पैसा न मिले उसे और जंग बंद कर दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि उसके ऊपर जब सैंक्शंस लगाई गई तो कुछ दिनों के लिए उसका बिजनेस अटक गया। उसका ख़ास जो एक्सपोर्ट है वो था तेल और नेचुरल गैस, और उसमें रुकावट आ गई। फिर भारत और चीन जैसे ममालिक आगे आए और बावजूद इंटरनेशनल सैंक्शंस के उन्होंने रूस से तेल लेना शुरू कर दिया। और भारत तो जंग शुरू होने से पहले रूस से सिर्फ 0.3% तेल लेता, अपनी ज़रूरियात का। टोटल जितना हिंदुस्तान को लगता है उसका 0.3% रूस से लेता था। लेकिन बाद में जब उसने रूस से लेना, अब जाहिर है रूस से जब लिया तो रूस ने भी भारत को और चीन को, दोनों को डिस्काउंट देना शुरू किया। तो भारत डिस्काउंट की लालच में और रूस माल बेचने की लालच में भारत की रूस से तेल की खरीदारी में इजाफा होता गया और बढ़ते बढ़ते ये 35% तक, यानी भारत की ज़रूरियात का जो 35% है, रशिया वाज मेकिंग अप दैट मच पार्ट ऑफ द ऑयल परचेज ऑफ इंडिया। पहले भारत सबसे ज़्यादा तेल इराक से लेता था, दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया होता था, और उसके बाद मोस्टली भारत जो है मशरक़ के वस्ता या मिडिल ईस्ट से तेल ख़रीदता था। लेकिन जब रूस से लेना शुरू किया तो एक वक्त ऐसा भी आया कि भारत ने एक महीने में जो है ना 20 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से तेल खरीदा रूस से, और उसमें उसको खासा डिस्काउंट मिलता था, तकरीबन $20 तक जो है डिस्काउंट मिलता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ रूस की लालच बढ़ गई, उसके पीछे दूसरे भी ग्राहक लग गए, तो उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं क्यों भारत को डिस्काउंट दूं। तो उसने डिस्काउंट या तो बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया। लेकिन फिर भी भारत ने एकदम रूस से तेल लेना छोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कम करता गया और वापस अपना जो डिपेंडेंस है मिडिल ईस्ट पे कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ है, अच्छा, इस बीच में आपको हमने ये भी बताया तो है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है जंग को, 16-17 महीने हो गए हैं। तो क्या हुआ था कि G7 जो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक का एक ग्रुप है, उन्होंने एक फैसला किया था कि अगर रूस से कोई तेल खरीदता है तो उसका भाव जो है ना $60 फी बैरल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जाहिर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए उनके पास जो हथियार थे वो था इंश्योरेंस कंपनीज और शिपर्स, जो लोग मतलब तेल लाते थे रूस से। और उसका जो एस्केप भारत ने ढूंढ निकाला। एक तो भारत ने जो है उनसे जो यूरोपियन जो शिपर्स हैं उनके थ्रू लेना छोड़ दिया,
और रास्ता भी बदल दिया। हमने आपको एक प्रोग्राम ये भी किया था कि अभी भारत जो है ना वेस्ट के थ्रू रूस से तेल नहीं लेता, अभी ईस्ट के थ्रू लेता है। रूस बहुत बड़ा मुल्क है, उसके ईस्ट में जो है एक शहर है व्लादिवोस्तोक, वहाँ से, वो भी बंदरगाह है, वहाँ से तेल चलता है और मतलब पैसिफिक ओशन से होता हुआ और खलीज बंगाल से आके और भारत में चेन्नई पे छोड़ सकता है, विशाखापट्टनम पे छोड़ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। इस तरह भी भारत ने माल लेना शुरू कर दिया। लेकिन जब रूस को लालच आ गई और उसने डिस्काउंट बंद कर दिया तो फिर भारत ने अपना डिपेंडेंस रूस के तेल पर कम कर दिया। लेकिन फिर जब भारत ने भी कम कर दिया तो रूस का तेल बिकना भी कम हो गया। इस बीच में एक नया वाया मीडिया ढूंढ के निकाला गया। कुछ लोग हैं, मतलब कंपनीज हैं जो मिडिल मैन का काम करते हैं, वो रूस से तेल लेते हैं और स्पॉट में यानी रोकड़े पे, वो लॉन्ग टर्म कोई भी सौदा नहीं करता रूस किसी के साथ। पहले रूस भारत के साथ, चीन के साथ, अरे भाई 6 महीने का, 3 महीने का सौदा है, ऐसा 1 महीने का सौदा है। अब वैसा नहीं होता। अब रूस अपना तेल उन मिडिल मैन को देता है जो कि स्पॉट में जो है डिस्काउंट देते हैं। सबको मालूम है रूस का माल लेना है तो डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा। अब डिस्काउंट जो है वो $20 नहीं है, अब डिस्काउंट जो है वो $10 फी बैरल है। अच्छा, इस बीच में ये भी जुल्म हो गया कि सऊदी अरेबिया ने उनका जो वो ओपेक, तो आपको मालूम ही है ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की जमात है, और ओपेक प्लस में रूस, वेनेजुएला वगैरह भी आ जाते हैं। तो उन्होंने उनकी मीटिंग में 2-3 मरतबा अपना जो आउटपुट है तेल निकालना, उनको 10% हर बार घटाते गए ताकि तेल महंगा हो जाए। भले दुनिया बाढ़ में जाए लेकिन उनको तेल के बड़े भाव चाहिए। इसकी वजह से फिर अब क्या हो गया है, एक तो जंग, सैंक्शंस, फिर ये तेल का कम निकालना। अभी बीच में तो 96 बैरल फी बैरल $96 फी बैरल जो है तेल का भाव हो गया ब्रेंट का। लेकिन अब भी कम से कम 91 तो चल ही रहा है। और वो तेल भारत स्पॉट मार्केट में जो है $10 फी बैरल के डिस्काउंट से खरीद रहा है। पहले भारत रूस से खरीदता था तो उसकी पेमेंट रुपए में करता था। अब क्योंकि मिडिल मैन आ गए हैं तो वो तो डॉलर ही लेते हैं। उसमें पता नहीं वो कैसे मैनेज करते हैं। नहीं तो डॉलर का जो ट्रांसफ़र होता है उसके लिए स्विफ्ट जो सॉफ्टवेयर है में वेस्टर्न कंट्रीज़ का, वो इस्तेमाल होता है। और स्विफ्ट में पाबंदी लगा दी है कि वो रूस को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता पैसा। लेकिन फिर भी तेल भारत को मिल रहा है स्पॉट में $10 के डिस्काउंट पे। और मोस्टली इसका जो फ़ायदा उठा रही है ना भारत की सरकारी कंपनियां, निजी कंपनियां भी लेती हैं, जैसे रिलायंस है या अदानी है या एसार है, वो भी लेते हैं। लेकिन सरकारी कंपनियों ने ज़्यादा लेना शुरू किया है। थोड़े से मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। जो है भारत पेट्रोलियम टोटल उसकी जो डिमांड है उसका 50% स्पॉट में खरीद रहा है रूस का तेल। और इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये दोनों कंपनियां 1/3 तीसरा हिस्सा जो है वो रूस का तेल मिडिल मैन से खरीद रहे हैं। बाकी जो है उनकी खरीदारी वो मिडिल ईस्ट से होती है या मशरक़ मुस्ता से हो रही है। और इस तरह इन कंपनियों को $10 फी बैरल का जो है डिस्काउंट मिल रहा है। बीच में अगस्त में लाहौर और रूस से जो हमारी
इंपोर्ट्स तेल की कम हो गई थी, लेकिन सितंबर में वापस बढ़ गई है। और यानी अभी तो तकरीबन 38% तक भारत अपनी ज़रूरियात का तेल जो है ना मिडिल मैन से ले रहा है, और रूस का तेल, यानी ये तो जो डायरेक्ट लेता था जब भी रूस से, तब भी 35% था, अभी तो 38% तक भारत पहुंच गया है और रूस का तेल मिडिल मैन के थ्रू ले रहा है। और ये इसमें एक खास बात ये भी है कि भारत को कोई रिस्क नहीं है, इसके ऊपर उन पाबंदियों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है ना, जो मिडिल मैन से जब ये तेल खरीदता है तो इसका जो सौदा होता है वो ऑन अराइवल होता है। ये भाव जो करते हैं, भाई तुम हमें भारत के समझो कांडला पोर्ट हुआ, मुंबई पोर्ट हुआ, चेन्नई पोर्ट हुआ, वहाँ पे पहुँचा के दोगे। इस बीच में अगर उसका इंश्योरेंस का कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर उसका कोई ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम हुआ, शिपिंग का प्रॉब्लम हुआ, तो दैट इज देयर लुकआउट। जो मिडिल मैन है ना, ये उनका सर दर्द है। भारत तो बोलता है मुझे पहुंचा के दो, फिर और उसमें भी उसको $10 फी बैरल का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो इस तरह अभी भारत की जो रूसी तेल की खरीदारी है वो वापस उसी लेवल पर पहुंच गई है। इस लिहाज से मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने पिछली 6-8 माह में कई ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिनमें बताया था कि इंडिया इज अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ रशियन ऑयल। अभी जाहिर है फिर वैसे दिन वापस आ गए हैं और फिर से भारत कमा रहा है। ये अलग बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा हो गया है, तो अब जाहिर है पूरी दुनिया को महंगा मिल रहा है तो भारत को भी महंगा मिल रहा है, लेकिन कम से कम $10 का डिस्काउंट तो मिल रहा है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।